नमस्ते दोस्तों, आज की हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी कहानियाँ और छोटे किस्से सुनाऊंगा जो हमें जिंदगी जीने का अच्छा सबक सिखाती है। तो हम पहले किस्से कहानी से शुरू करते हैं। इस छोटी कहानी का नाम है मोर और कौवा। एक कौवे ने कुछ मोर के पंख अपने पंखों को चिपका लिए और वो नदी तालाब के किनारे पहुंच गया। उसने अपना प्रतिबिंब नदी में देखकर मन ही मन जान लिया कि मैं अब मोर बन गया हूँ। वह खुशी खुशी जंगल के रास्ते अपने आप को मोर समझकर मोरों की एक टोली में घुस गया। उस अजीब से दिखने वाले छोटे से मोर को देखकर मोरों की टोली ने उसे फौरन पहचान लिया। फिर क्या, दूसरे ही पल सारे मोर उस पर झपट पड़े। कौवा उन मोरों को देखकर चकरा गया। चोंच मारकर उसे अपने टोली से दूर खदेड़ दिया। इससे पहले कौवे को कुछ समझ आए, मोरों ने उसे घायल कर दिया और कौवे को रोना आ गया। रुआंसा होकर कौवा अपनी जमात में वापस लौट आया। यह किस्सा जंगल के सारे जानवर और पक्षियों ने देख लिया था और ये बात कौवों की जमात में पहुंच गई। वो कौवे जो इस कौवे को अपना भाई मानते थे, उसके अपने भाई बंधु भी उसकी इस हरकत से नाराज हो गए थे। कौवा अपने आप को कमतर समझता था और मोरों को खुद से बेहतर समझता था और इसी वजह से कौवे ने अपने आप को मोरों के पंख चिपकाकर खुद को मोर साबित करना चाहा। पर सच्चाई तो सच्चाई ही रहती है। सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच्चाई बदलती नहीं और इसी के कारण कौवे के परिवार के दूसरे कौवे बहुत नाराज हुए और इस घायल हुए कौवे को अपनी टोली से दूर कर दिया गया और वे भी उस पर टूट पड़ी और सब ने मिलकर उस कौवे के पंख नोच डाले। अब कौवा ना घर का रहा ना घाट का रहा। इस बात से कौवे को अपना सबक मिल गया था। उसने जान लिया था कि मैंने कौवे का जन्म लिया है तो मैंने कौवे की तरह जीना होगा और जो कौवे की अच्छाइयाँ है वही करनी होगी। कौवा ना हंस की चाल चल सकता है और न मोर के पंख लगा सकता है। उसी तरह न मोर कौवा बन सकता है न हंस बन सकता है। दुनिया में हर प्राणी पक्षी का अपना एक महत्व होता है और हर एक प्राणी और पक्षी उतना ही महत्व रखता है। और कहते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल होना जरूरी होता है। पर कौवे ने अपने इस हरकत से ये साबित कर दिया कि उसने अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते हुए बस दिखावे पे ध्यान दिया। आपको क्या लगता है कि मोरों ने चोंच मारकर इस कौवे को घायल किया, क्या वह सही किया? और इस घायल कौवे को अपने ही टोली ने टोली के बाहर कर दिया। क्या यह चीज उन कौवों की टोली ने सही की? क्या कौवे को और एक मौका देना चाहिए था या फिर उन्होंने सही किया? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जरूर हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। तो चलो हम एक किस्सा कहानी सुनते हैं। इस कहानी का नाम है भाई और बुलबुल। भाई और बहन एक फलों की बाग में टहल रहे थे। बड़े भाई ने अपनी बहन को एक जगह बैठने को कहा और उसने कहा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। वह देखो, उस सेब की डाल पर कितनी सुंदर बुलबुल बैठी है। भाई ने अपनी छोटी बहन से कहा। इसके बाद वह दबे पांव पेड़ पर चढ़ने लगा और ठीक उसी डाल पर पहुँच गया जहाँ बुलबुल बैठी थी। बड़ी ही सावधानी से वह हाथ लंबा करके बड़ी ही आसानी से बुलबुल को पकड़ सकता था। बुलबुल ने उस बच्चे को देखा, उसके इरादे भाप गई और इसके पहले भाई के हाथ बुलबुल तक पहुँचते इसके पूर्व ही वह फुर से उड़कर दूसरे डाली पर जा बैठी। धीरे से उस डाली से उतरकर दूसरी डाली पर बैठ गया और धीरे धीरे बुलबुल की तरफ बढ़ता रहा। भाई उस डाली तक पहुंचता उसके पहले ही बुलबुल उस डाली से उड़कर तीसरी डाली पर जा बैठी, फिर वहां से उड़कर चौथी डाली पर गई। इस आपाधापी में थकान के कारण और अपना संतुलन खोने के कारण अचानक से वह धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। वह पेड़ की डाली ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थी, इसलिए भाई को ज्यादा चोट नहीं लगी। छोटी बहन ने कहा, मेरे प्यारे भैया जरा अपना हाथ देखो। बड़ी प्यार से मैं कहती हूँ, अब तो अकल में आ गई होगी कि आगे से कभी किसी भी पेड़ पर नहीं चढ़ना। आज हाथ पर चोट आई है, कल गर्दन टूट सकती है। बकवास मत करो, बड़े भाई ने ठहाका मारते हुए कहा। यह तो कुछ भी नहीं है। वह बुलबुल तो मेरी पकड़ से भयभीत होकर जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी। अगली बार मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। यह संभव नहीं है, छोटी बहन ने कहा। पक्षी तुमसे ज्यादा चालाक और समझदार होते हैं। वे खतरे की जगह पर दोबारा नहीं बैठते। यह बुलबुल उड़कर अब किसी और पेड़ की फुनगी पर बैठ के चहक रही होगी और तुम सोच रहे हो कि अगली बार फिर तुम पेड़ पर चढ़कर उसे पकड़ने का प्रयास करोगे। छोटी बहन की समझदारी पूर्ण बात सुनकर बड़े भाई को अकल तो आ ही गई होगी। पर आपको क्या लगता है, इस बड़े भाई ने अपने छोटे बहन से कुछ सीखा होगा? तो बिल्कुल नहीं। दूसरे दिन भाई बहन जब फिर से बाग में टहल रहे थे, भाई फिर से बड़े से पेड़ पर चढ़कर इस बार
एक हाथ में पक्षी पकड़ने का जाला लेकर बुलबुल के तरफ बढ़ गया। इस बार पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बुलबुल बैठ गई और बड़े भाई का आने का इंतजार कर रही थी। जैसे भाई ने पेड़ पर सबसे ऊंची जगह चढ़कर एक हाथ से जाला फेंकना चाहा, उसी वक्त बुलबुल उड़ गई और भाई का फिर से संतुलन बिगड़ गया और इस बार वो 2-4 टहनियों को टकरा कर जमीन पर गिर पड़ा और ज्यादा चोटिल हो गया। यह देखकर बहन जल्दी से घर पहुंची और घर वालों को लेकर घटना स्थल आ पहुंची और नजदीकी दवाखाने उसे ले गए। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें किसी से भी कुछ भी सही सीखने में देरी नहीं करनी चाहिए। अगर बड़े भाई ने अपनी छोटी बहन की बात पर गौर किया होता और उसकी बात सुनकर खुद के दिमाग का इस्तेमाल किया होता तो आज उस पे ये नौबत नहीं आती। आपको क्या लगता है, क्या छोटी बहन ने अपने घर वालों को पहले ही ये बात बता देनी चाहिए थी ताकि घर वालों ने बड़े भाई को समझाया होता और शायद ये बड़ी दुखद घटना नहीं हुई होती, या फिर बड़े भाई ने अपने घर वालों से सलाह मशवरा कर कोई दूसरी तरतीब अपनाई होती, या फिर घर वालों ने अपने बच्चों पे ध्यान दिया होता तो ये सब नहीं होता। किसी जानवर या चिड़िया को पकड़ना क्या समझदारी है? क्या उस चिड़िया या जानवर की स्वतंत्रता को छीनना सही बात है? ये सब सवालों के जवाब आप हमें नीचे कमेंट्स में दीजिए। इन 2 छोटे किस्से और कहानियों में हमने कुछ सबक की बात सीखी है। हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि कौवा और मोर की कहानी में आपने क्या सीखा और बड़े भाई और बुलबुल की कहानी में आपने क्या समझा। जरूर नीचे कमेंट्स करके हमसे आपकी मन की बातें साझा कीजिए। अगर कहानियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस तरह के छोटे किस्से और कहानियाँ आपको आगे भी सुननी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको आगे भी हिंदी भाषा में कहानियाँ सुनाएंगे। मिलते हैं अगले कहानी और किस्से तक, तब तक के लिए धन्यवाद।